चलिए कहाँ है बीजेपी का प्रवक्ता? शो भी जाए। कोई बात नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। टीवी नहीं है तो आपके सामने बीजेपी तो काम तो है, आपको आवाज तो आ रही है। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नाम लो आप। मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है मोदी सर। आपको मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड छोड़ दूंगा। मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरी जनता देती है, मेरी रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। एक बात बताइए, एक बात, आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकारी जो आपके एजेंडे चलते थे, जब लोग मंत्री बनवाते थे टेलीफोन के ऊपर, सुनेंगे मुझसे और अब आपकी सरकार में क्या क्या होता था? को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी की पार्टी भी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री की रेस के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोला राहुल गांधी में कमी क्या है? तो आपका सवाल क्या है अमीश जी? अरे कहना क्या चाहते हो? सवाल मेरा यह है कि आप संयोजक और एक नेता नहीं खोज पा रहे तो सरकार कैसे बनाइएगा, चुनाव कैसे लड़िएगा साथ में? तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए अमीश जी प्रॉब्लम क्या है कि, और आज खुल के मैं बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी देश की चुनौती मीडिया है। और आप बुरा मत और टोके मत प्लीज, क्योंकि नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई टॉपिक बहस नहीं करते हैं महंगाई पर, कभी नहीं करते बेरोजगारी पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ही चल रहे हैं। तो ये तो आप ही सुन लीजिए, हम तो आए थे मजबूरी में, पार्टी ने बोल दिया। गजब बेइज्जती है। आपके जिस तरह से कभी महंगाई पर चर्चा कीजिए, मुजफ्फरनगर पर चर्चा कीजिए, खटुआ पर चर्चा कीजिए, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। और मोदी जी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, बड़े दिनों बाद आए हैं, शायद आपने चर्चा देखी नहीं होगी। अरे बड़े दिन तभी भी निकल सकते, कोई मजबूरी नहीं है। आपको मीडिया से चुनाव लड़ना है, मोदी के साथ चुनाव लड़के खिलाफ चुनाव लड़ना है। जली ना, तेरी भी जली ना। मीडिया नहीं, क्योंकि आप मोदी के लिए लड़ रहे हो, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, आप हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। बहुत झूठ बोल रहा है। मैं तो आप अरे देश के लिए कहाँ लड़ रहे हो? बेरोजगारी पर एक कार्यक्रम बताइए, मैं तो कभी नहीं सुना हूँ। कोई कार्यक्रम आपने तो कुछ नहीं सुना सर। महंगा नहीं बताइए नहीं, आपने तो कुछ नहीं सुना। बेरोजगारी पर आपने कब कार्यक्रम किया? आपने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपको मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है या मोदी के खिलाफ लड़ना है? कि मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी पर कार्यक्रम आपने कब किया? मैं नहीं बताऊंगा। मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़ना है मोदी सर। आपको मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड छोड़ दूंगा। मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरी जनता देती है, मेरी रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। हर गुरुवार को हमारी टेलीविजन रेटिंग आती है। आर पार सबसे ज्यादा देखे वाला कार्यक्रम है, न्यूज 18 सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क है। आपको थोड़ी रिपोर्ट कार्ड दूंगा मैं अपनी? आपको क्यों रिपोर्ट कार्ड दूंगा मैं अपनी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है? 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आपकी रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। 4 साल पहले चुनाव हुए थे, आपकी 50 सीटें आई थी। बीजेपी के एजेंडा पे काम करते हो। नहीं, आपको लग सकता है देश का एजेंडा, आपको बीजेपी का एजेंडा लग सकता है, चंद्रयान आपको बीजेपी का एजेंडा लग सकता है। आप मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? सही पकड़े हैं। बेरोजगारी पर कब किया? महंगाई पर कब किया? महंगाई पर कब किया? बेरोजगारी पर कब किया? बताओ, आप बताइए। क्योंकि अब तो आपके जो एजेंडा इतने जो है, सबको जानकारी मिल गई है, पूरा देश को खुल गया कि बीजेपी के एजेंडा चला रहे नीचे। सर तो एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? आपको क्यों लगता है ये बीजेपी का एजेंडा है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकारी जो आपके एजेंडे चलते थे, जब लोग मंत्री बनवाते थे टेलीफोन के ऊपर, सुनेंगे मुझसे और अब आपकी सरकार में क्या क्या होता था? काम बात किए। अरे भाई साहब आप बताओ, तो आपने क्या किया है? आप बताओ कि मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आजादी नहीं बैठा। आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? पवार पर कब किया है? आपका हिसाब तो वो हो गया है, मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसकी किसी से बनती नहीं है, वो कहता है सब बच्चलन है। कोई सेंस है इस बात? एमएलए का खरीदने पर कब कार्यक्रम किया है? अजीत पवार पर कार्यक्रम कब किया है?
और आप जो है बता रहे हैं विपक्ष के बारे में, भ्रष्टाचार के क्यों बारे नहीं में बताऊंगा कब किया मैं? है अमीश देव? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? बताइए कब किया है? क्यों नहीं अजित बताऊंगा पवार मैं? के बारे में, व्यापम के बारे में, आप अरे अदानी के बारे में कब किया है? अदानी के बारे में कब किया बताइए सर, क्योंकि आज तो आर पार हो गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज तो आर पार है। आप बताइए, जिस तरह से आप हमेशा एजेंडा चलाते हैं हम लोग भी बोलेंगे। आप बताइए आपकी क्या साख है सर? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप बताइए कौन सा कार्य आपने कार्यक्रम चलाया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार के बारे में, ईडी के एक्सटेंशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, अदानी के जो है शेयर मैनिपुलेशन। सर ये आपका एजेंडा हो सकता है, ये है चीन मतलब के आप बारे कहते हैं में, कि कांग्रेस चाइना के हेडक्वार्टर बारे से में एजेंडा आपने क्या चलेगा किया? तो अरे हम यार, मानेंगे वो पत्रकार है। बॉस, जैसे कई लोग करते हैं जो आपका एजेंडा चलाते होंगे उनको आप पत्रकार मानते हैं। जो जनता का एजेंडा चलाता है वो आपके लिए पत्रकार नहीं है। जो जनता की बात करता है वो आपके। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। के लिए नेता नहीं है मलूक नगर। योर टाइम है सर, यू मेड योर पॉइंट। मलूक नगर बीएसपी एमपी, लेट बीएसपी एमपी कम इन। मलूक नगर साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अजय कुमार इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। अजय जी, आपने बड़ी सारी रिपोर्ट कार्ड मांगी, आपने बोला आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। हमने सब कुछ करा, शायद आज आप बड़े दिनों बाद आए हैं इसलिए आपके मन में ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, जो बात बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने रखी, वो अजय आपसे है मेरा, डॉक्टर अजय, वो आपसे सवाल है मेरा। क्या आपको लगता है कि आपका एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा सिर्फ इकलौता है मोदी हटाओ? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी आपने अजीत दादा पवार पे व्यक्तिगत टिप्पणी की, वो ठीक है क्या? नहीं अजित पवार, अजय जी अभी आपने अजीत दादा पवार पे टिप्पणी की थी। जो है अजित पवार के बारे में तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने ठीक किया था क्या? आप पूछिए, प्रधानमंत्री जी बोले थे ना 70,000 तो अजित पवार, उन्होंने ठीक किया। टिप्पणी क्यों वो की? ठीक है, आप प्रधानमंत्री है क्या देश के? अरे भाई साहब, अच्छा तो ठीक है, तो बहस ही बंद कर लो। किसी के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप था, और बृजमोहन जी किसी और को बोलने दीजिएगा। आप अभी खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब आपको मैंने याद दिला दिया तो आपको बुरा लग गया। अरे भाई साहब, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो सीख दीजिए। प्रधानमंत्री को भी तो पता ही ना कि 500 करोड़ 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उनका भी बात कर दीजिए। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, सुनने का क्षमता रखिए। दूसरी बात है, ना तो अखिलेश जी बोल रहे हैं ना ममता जी बोल रहे हैं, कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं तो वो तो मोदी जी का तो मंदिर भी बना दिया था। कुछ लोग नितिन गडकरी को बनाना चाहते हैं तो उनको तो शांत किया जाता है। बात तो सही है। आई लिसन टू यू आप मेरे चैनल पर आकर मेरे को ही बोल रहे हैं कि आपके चैनल ने फलानी चीज नहीं दिखाई, फलानी चीज नहीं दिखाई। कांग्रेस जो चाहती है वो दिखाई है, आप बोल रहे हैं मेरे चैनल पर आकर। मैं वो भी सुन रहा हूँ आपकी बात। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। आप कह रहे हैं कि हम आपके एजेंडे का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो भी सुन रहा हूं मैं आपके चैनल के ऊपर। और आप मुझे कह रहे हैं आप मुझे सुन नहीं रहे। सर मैं तो आप ही को सुन रहा हूं तब से। अभी तक बीजेपी का प्रवक्ता तो बोला ही नहीं है कुछ। आप ही बोलिए सर। आप तो घर से ही भर कर आए थे आज। हमारा कहना है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू? मीडिया को तो सीख देने का समय नहीं है, जैसे नागर साहब माने या नहीं माने, लेकिन मीडिया का पहले जिम्मेदारी थी कि जो सत्ता में ना उनको जो अकाउंटेबल रखना। लेकिन खैर वो आज अलग मोदी जी के राज चल रहा है तो वो दूसरी बात है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अनुराग भदौरिया, ये एक घिनौना मंत्र है, यही एक घिनौना विचार है जिसमें एक व्यक्ति को हटाने की आप बात कर रहे हैं। ये सोनल मानसिंह कह रही हैं। और अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देश में लोकतंत्र और मजबूत हो इसलिए बने हैं। कैसे हमें लोगों का अधिकार मिले, कैसे यहाँ पे आम आदमी की चर्चा हो पाए, आम आदमी की बात हो पाए, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे चर्चा हो पाए। ऐसा ना हो कि मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार होता रहे और सारे कोई कुछ बोले नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे
किसी कठुआ की बेटी के साथ अन्याय हो, या जिस तरह से यहाँ पे हमारी पहलवान महिलाएं धरना देती रही, जो देश के लिए पदक जीत के लाई, उनके ऊपर में कोई बोलने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, कोई बोले नहीं। इसलिए इंडिया एक बन के आया है, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है कि हम कितने नेता हैं, इंडिया का कितने मतलब चेहरे क्या हैं, होता है? सोचिए इंडिया का आप, मतलब हमारे देश पास होता है कितने सर। सशक्त चेहरे हैं। इंडिया का मतलब आदरणीय इंडिया का अखिलेश मतलब यादव जी देश होता है। हैं, नीतीश कुमार इंडिया का हैं। मतलब भारत इंडिया होता है। का इंडिया का मतलब मतलब आप सुन लीजिए, इंडिया तो का मतलब देश हम में नेता सब समझाएंगे आते हैं। देश को। इंडिया अब का आपने मतलब बोला देश होता है। आपने बोला सुन कि हम लीजिए, देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं, अनुराग सुनिए, अनुराग सुनिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग सवाल सुनिए, मोदी कह रहे हैं कि आप परिवार बचाने के लिए आ रहे हैं। कोई यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई गांधी परिवार को बचाना चाहता है, कोई लालू यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई ठाकरे परिवार को बचाना चाहता है। सबको परिवारों को बचाना है, ये बीजेपी और मोदी कह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जवाब इस बात का हटाओ यार विपक्ष को। अरे ठीक है, देखिए सवाल ये नहीं है, आपको मुझे बोलने नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि भाई विपक्ष को मैं बोलने नहीं दूंगा। अब मैं 30 सेकंड नहीं बोलता हूं, आप टॉप करते हैं मुझे 1 मिनट। 1 मिनट आप बोले हैं, सवाल का जवाब दीजिए, बाकी मर्जी आपकी। और लोग बोले बीजेपी के वो जो कौन बोला बीजेपी का? बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर। कौन बोला बीजेपी का? बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर। झूठ भी बोलते हैं आप, झूठ भी बोलते हैं आप। ये चुप है। चलिए, कहाँ है बीजेपी का प्रवक्ता? शो मी दैट। कोई बात नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। टीवी नहीं है तो मैं आपके नहीं देख सामने पा रहा हूं। बीजेपी तो काम तो है, आपको आवाज तो आ रही है। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नाम लो आप नाम लीजिए। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला? नाम। इसलिए अनर्गल और झूठी बातें ना बोले कृपया करके, मेरा निवेदन है आपसे। ऐसे तो नहीं होता है। और परिवार होना गुनाह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के अंदर में परिवार होना गुनाह है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हो सकती है, उनकी गलती हो सकती है, उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है। देश में परिवार होना तो घमंड की बात होती है। हमारा आपका ही परिवार है, आपका भी अमित देवगन जी परिवार है, हमारा ही परिवार है, और सभी यहाँ परिवार से आते हैं। परिवार होना कौन सा गुनाह हो गया? क्या बात है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि असली मुद्दों पे बात नहीं करना पाती, तो परिवारवाद की बात करती है। जब इनसे परिवारवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप चौटाला जी की सरकार क्यों बनाते हैं? क्यों आप पीडीपी के साथ आप सरकार बनाते हैं? क्यों आपने एनसीपी के साथ सरकार बनाई है? क्यों आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई है? ये भी तो परिवारवाद से आती है। क्यों आपने अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया, जिनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे? क्यों आपने बनाया, बताइए आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे मैडम बता रही थी कि परिवारवाद के बारे में ज्योतिराज सिंधिया से लेकर के राजनाथ जी से लेकर के अनुराग ठाकुर जी से लेकर के सब लोग को लेकर के फिर दूसरों को सीख देना जो है ना, जो थोड़ा सा गले से बात नीचे उतरती नहीं है। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है कि पहले बात ये चुनाव मोदी जी के वादे और मोदी जी की जो है असफलता पर यह चुनाव जो है जनता तय करेगी। इस मोदी वर्सेस मोदी और इस फेलियर्स, ये फंडामेंटल इश्यूज है। महंगाई, बेरोजगारी, जितना भी होगा। अभी गैस सिलेंडर को आप 30 बार दाम बढ़ाते हैं, फिर बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि हम 200 रुपए का जो है में भी रहे। महंगाई, बेरोजगारी की आप बात करते थे, लेकिन नतीजे क्या है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी बात करते रहे, नतीजे हमने क्या देखे? क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी 2019 से, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? यानी हम एक खबर दिखा रहे हैं लेकिन ऑडियंस नहीं मिल रही। शर्म करो, भगवान से डरो। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है? संविधान बचाना। हमें जो लगता है कि देश की जो चुनौती क्यों है, आरक्षण चुनौती है। आरक्षण ये लोग अगले बार खत्म कर लेंगे, हमें जो लगता है। हमें लगता है कि जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है तो गरीब दब रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, जो है जिस तरह से बेरोजगारी है, तो इस देश में जो है जो भयावह स्थिति बन रही है बेरोजगारी की, हमें जो लगता है संविधान नहीं बचेगी, कमजोर वर्ग को जो आरक्षण जो है इसको खत्म करने के जो है रास्ते पर ये एनडीए चल रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और महंगाई और बेरोजगारी और चाइना और सीमा, आप कह रहे हैं एनडीए आरक्षण खत्म कर देगा? संविधान में बदलाव जिस तरह से चल रहा है तो हमारी जो चर्चा होती है, पहली बात क्या है, आपने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पहले टोटल वैकेंसी पर रिजर्वेशन होते थे, अब आपने डिपार्टमेंटल वाइज कर दिया। अब अगर 2 वैकेंसी है तो आरक्षण खत्म। तो उसी तरह से अगर आप एससी का एसटी का आंकड़े देख लीजिए, नॉट अ सिंगल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर बॉस, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर, नॉट अ सिंगल सीईओ ऑफ अ टॉप 50 और 100 और 500 कंपनीज इन इंडिया, एससी एसटी ओबीसी भी ले लो उसमें। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। महिला मुसलमान तो छोड़, महिला एक आध होंगे, नहीं तो मुसलमान तो है ही नहीं।
हमारा इतना ही कहना है कि आप सेक्रेटरीज देख क्या बात लीजिए, लेके आ रहे हैं? आप टीवी देख एंकर कोई लीजिएगा ST ST कि- नहीं है, कोई CO ST ST नहीं है। आप ठीक, बताइए, मेरा मेरा कौन है? मेरा 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 निवेदन आपसे ये आप है। कोई नहीं है, सर, कोई नहीं सर, है सीओ सर, कोई नहीं सर, है SC ST। एक सेकंड, एक देखा बताइए। बिल्कुल जनता माफ नहीं करेगी।